मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है GDS इन्फो पे। तो दोस्तों, आज मैं बताना चाहता हूँ कि सिर्फ 2 महीने में एकदम 0 सब्सक्राइबर से लेके आज जो भी मैं हूँ 617-18 सब्सक्राइबर तक, नहीं 616 सब्सक्राइबर तक हमको पहुँचाया है। आज तक हमने आपको कोई टारगेट नहीं दिया था, लेकिन आज टारगेट देंगे कि आपके लिए इतना अच्छा अपडेट जब हम ला रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप GDS का ऑथेंटिक अपडेट पाना चाहते हैं तो एक ना एक दिन मेरा ये बिलीव है कि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। तो जो कल करे सो आज कर, जो आज करे सो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 1K सब्सक्राइबर तक हमको जल्दी से जल्दी पहुंचना है, ठीक है दोस्तों। और जैसे कि आपको पता है कि ये जो चेंज हो चुका है एप्लीकेशन फॉर्म ट्रांसफ़र ऑफ ग्रामीण डाक सेवक के लिए, उस फॉर्म का फॉर्म फिलअप गाइड है ये। अगर आप चाहते हैं कि ये फॉर्म हम आपके लिए फिलअप कर सकते हैं, ठीक है, तो देख लीजिए कैसे इसको फिलअप करेंगे, ठीक है। तो अब जो है कुछ इस पे डाउट भी आता है कि क्या पहले वाला हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इस पर अभी हमको क्लियर अपडेट नहीं है, लेकिन हमको जो लगता है कि जो आपका पहले वाला फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और जो आपने अप्लाई कर दिया है वो अप्लाई कर दिया है, लेकिन आज से बाद आपको इसी फॉर्म से अप्लाई करना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेम ऑफ GDS, यहाँ पे आपका खुद का नाम लिख देंगे, आपका नाम लिख देंगे, नाम विथ टाइटल लिख देंगे। उसके बाद क्या है, पोस्ट हेल्ड बाय GDS विथ द नेम ऑफ, ठीक है। मतलब आप कौन सा पोस्ट होल्ड करके बैठे हो, वो किसके अंडर आता है, क्योंकि आप ट्रांसफ़र आसान हो गया है तो ये लिखना ज़रूरी है, ठीक है। अब देख सकते हैं आप क्लियरली कि यहाँ पे टोटल सर्कल तक का लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, इसके पीछे रीज़न ज़रूर होगा, क्योंकि अब यहाँ से वहाँ जहाँ से तहाँ ट्रांसफ़र लिया जा सकता है, ठीक है। मतलब वेस्ट बंगाल टू बिहार, बिहार टू राजस्थान, राजस्थान टू जम्मू कश्मीर, आप जहाँ कहीं भी मर्जी आपका ट्रांसफ़र ले लो, ठीक है। तो पहले आपका BO का नाम लिख देंगे यहाँ पे, उसके बाद आपका SO का नाम लिख देंगे यहाँ पे, उसके बाद आपका HO का नाम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सब डिवीज़न लिखेंगे, उसके बाद डिवीज़न लिखेंगे, उसके बाद रीजन लिखेंगे, उसके बाद साइकिल लिखेंगे, ठीक है। ये एक एक लोग की तरफ से डिफ़र करेगा, चेंज होगा इस पर, तो इसीलिए हम इस पर नाम लिख के नहीं बताएंगे, ठीक है। हमारा भी कुछ उसूल है और हमने आज जहाँ भी पहुँचे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए पहुँचे हैं। तो जो हमारे सब्सक्राइबर दोस्तों हैं उनको मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। आपका ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही हमको प्यार देते रहिए और ऑथेंटिक अपडेट हम आपको देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपको भी पता है कि ऑथेंटिक अपडेट छोड़ के हम कुछ देते ही नहीं है, ठीक है। भले ही व्यू कम हो कोई बात नहीं, लेकिन देखेंगे तो सिर्फ ऑथेंटिक अपडेट ही देंगे। उसके बाद क्या है, डेट ऑफ एंगेजमेंट एज रेगुलर GDS। आपका जो अपॉइंटमेंट डेट है वो मतलब जिस दिन से आपका सर्विस शुरू हुआ था उस डेट को यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि समझ लीजिए आपका डेट 10/10/2020 हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। आप खुद का जो एंगेजमेंट डेट है वो लिख देंगे। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हो सकता है कोई GDS के साथ भी पढ़ाई करके ज़्यादा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में चले जा सकते हैं, लेकिन वो अलाउ नहीं होगा, ठीक है। अगर आप डिस्टेंस से पढ़े हैं तो आप लिख सकते हैं। अगर आपको जितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन वहाँ पे सबमिट है ऑफिस में, आपने जितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबमिटेड किया है उतना ही यहाँ पे लिखिएगा, ये हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं। उसके बाद सिंगल और मैरिड ये लिख देंगे। अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो सिंगल, अगर शादी हो गया है तो मैरिड लिख देंगे, ठीक है। तो दोस्तों ट्रांसफ़र तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आज के बाद से यही फॉर्म फिलअप करना होगा, ठीक है। उसके बाद एग्जिस्टिंग TRCA लेवल विथ स्लैब, मतलब ये TRCA लेवल और स्लैब हमने एक वीडियो में आपको समझाया था वीडियो के एंड में, इसीलिए कहता हूँ कि वीडियो का एंड पूरा देखा कीजिए। तो जिसको पता नहीं उसके लिए फिर एक बार अलग से वीडियो तैयार कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं कह देता हूँ कि TRCA जो होता है, TRCA का लेवल जो है वो सिर्फ 2 लेवल है। एक है
टीआरसीए का लेवल सिर्फ 2 होता है और लेवल अपग्रेडेशन होता है। अगर आप 4 घंटे का ड्यूटी करते हैं तो आपका लेवल है लेवल 1, अगर आप 5 घंटे का ड्यूटी करते हैं तो आपका लेवल है लेवल 2, ठीक है। और टीआरसीए का स्लैब जो है वो 3 है, स्लैब है 3 स्लैब है, ठीक है। तो स्लैब और लेवल आपको खुद लिखना होगा। ज़्यादातर एबीपीएम जो होते हैं वो कौन सा है, टीआरसीए लेवल 1 का स्लैब 1 का होता है। ज़्यादातर बीपीएम जो होता है वो टीआरसीए लेवल 1 का और स्लैब 2 का होता है, ठीक है। और अगर कोई लेवल 2 का बंदा है तो वो अगर एबीपीएम है तो स्लैब 2 में जाएगा, अगर बीपीएम है तो स्लैब 3 में जाएगा। होपफुली मैं ठीक ही कह रहा हूँ, ठीक है। तो अब उसके बाद भाई सब्सक्राइब कर देना अगर इतना तक देखे हो। उसके बाद क्या है, जीडीएस पोस्ट फॉर व्हिच ट्रांसफ़र इज़ शॉर्ट फॉर अलोंग विथ नेम ऑफ। अब आप कौन से जगह पे ट्रांसफ़र लेना चाहते हो, ठीक है। वो कौन से बीओ है, कौन सा एसओ के अंडर है, कौन सा एचओ के अंडर है, कौन सा रीजन के अंडर है, ठीक है। इतना सा आपको लिख देना होगा, हो गया। उसके बाद क्या है, नेम ऑफ डिवीजन और सर्कल टू व्हिच ट्रांसफ़र इज शॉर्ट, ठीक है। अब कौन से डिवीजन या फिर सर्कल में आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हो वो यहाँ पे लिख देना होगा। यहाँ पे डिवीजन भी लिख सकते हो, साइकिल भी लिख सकते हो। वेदर ट्रांसफ़र शॉर्ट इज फॉर म्यूचुअल, ये क्या म्यूचुअल ट्रांसफ़र है, यहाँ पे अगर म्यूचुअल है तो येस लिख देना, अगर नहीं है तो नो लिख देना। इफ़ ऑन म्यूचुअल ग्राउंड्स नेम एंड डिटेल्स ऑफ एंगेजमेंट, ठीक है। अगर आप म्यूचुअल ले रहे हो तो कहाँ मतलब किसके जगह पे म्यूचुअल ले रहे हो, उसका नाम, उसका पोजीशन यहाँ पे फिल करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी जाइए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपका जीडीएस वाला जो ग्रुप है उस पर शेयर कर देना, क्योंकि आपका नहीं हो सके किसी और का काम में आ जाए, ठीक है। तो सबके साथ में लेके चलना की कोशिश करना होता है, ठीक है। अब जैसे कि हमने कहा था, जब हमारा ट्रांसफ़र वाला वीडियो आपने शायद देखा ही होगा, देख लीजिएगा क्योंकि व्यू बहुत है उस पर, तो आप भी देख लीजिएगा, आपका भी अच्छा हो जाएगा। टोटल एक एक पहलू को हमने जांचा था ट्रांसफ़र रूल में। अब क्या है, इफ़ नॉट ऑन म्यूचुअल ग्राउंड्स प्रीफरेंस ट्रांसफ़र चॉइस, अगर म्यूचुअल है तो आपको ये फिलअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर म्यूचुअल है तो आपको यह फिलअप करने से ही ज़रूरत मिट जाएगा, और अगर आपका म्यूचुअल नहीं है तो यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तब आपके लिए ये ऑप्शन है। तो अब यहाँ पे वैकेंट है कि नहीं ये आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल का चैनल है भाई हमारा, और सबसे पहले अपडेट हम देते हैं, अब हम देते हैं। पहले कौन देता था हमको जानने की ज़रूरत नहीं, अब हम देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको प्रीफरेंस देना होगा। ये कैसे वैकेंट आपको पता चलेगा, आप साइकिल हिट में जाके पूछेंगे तो शायद आपको बता देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रीफरेंस दे सकते हैं, चाहे तो 10 दे सकते हैं, चाहे तो एक ही दे के छोड़ सकते हैं, चाहे तो 2, 3, 4, 5 जितना मर्जी आपका, ठीक है। एक तो देना ही होगा, मिनिमम एक देना होगा, और मैक्सिमम चाहे तो 10 के 10 ही दे सकते हैं कि यहाँ नहीं तो वहाँ, ये प्रीफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा आपका, ठीक है। उसके बाद रीज़न फॉर व्हिच ट्रांसफ़र इज शॉर्ट फॉर, आप चाहे तो ठीक ठाक रीज़न दे सकते हैं कि आपका होम टाउन वो था, दूर हो जा रहा था आपसे, आपको रेंट में लेके रह सकता था, और अगर नहीं देने का मर्जी करे तो यहाँ पे पर्सनल रीजंस लिख देना, ठीक है। अब आता है जो ये 11 नंबर पॉइंट कि आई श्रीमती मिसेस, यहाँ पे आपका नाम, डिक्लेयर दैट अबव इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय मी आर ट्रू ऑन द बेस ऑफ माई नॉलेज और बिलीफ, आई एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन प्रोवाइडेड इन मेमोरेंडम। ये मेमोरेंडम जो है जो ट्रांसफ़र का मेमोरेंडम आया था जल्दी, वो जो प्रीवियस वाला जिस पे हमने डिस्कस किया था, ये वो वाला है। और इसका डेटेड क्या है, इज़ अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसका डेट आपने देख लेना था, हाँ शायद 15/7 का में था, 15/7/2021, ठीक है। ये 15/7/2021 को ही ये मेमोरेंडम आया था, ठीक है, 15/7/2021, ये लिख देंगे डेट यहाँ पे। अब क्या लिखना होगा, आई खुद का नाम, हियर बाई डिक्लेयर दैट द इवेंट ऑफ माई लिमिटेड ट्रांसफ़र फ्रॉम अच्छा ट्रांसफ़र फ्रॉम मतलब आप कहाँ से ट्रांसफ़र ले रहे हैं यहाँ पे लिख देंगे, और कहाँ पे ट्रांसफ़र ले रहे हैं, ठीक है। सपोज़ आप अगर सपोज़ कीजिए कि वेस्ट बंगाल से बिहार में जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप वेस्ट बंगाल का लिख देंगे, टू बिहार यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद जैसे कि हमने पहले वीडियो में भी कहा था, तब बहुत लोग हमारे विरोधिता किया था, अब देख लो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बहुत लोग हमारे सपोर्ट में है, ठीक है। हमारे चैनल पे 90% के प्लस लोग हम पे बिलीव करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि 100% करें,
क्योंकि हम सबको लेके चलना चाहते हैं। ठीक है, जल्दी से जल्दी देखिए यहाँ पे क्या है कि आप ट्रांसफ़र लेने के बाद आप जहाँ पे जाओगे वहाँ पे आपका रैंक जूनियर होगा। ठीक है, ये रैंक जूनियर मतलब आप सीनियरिटी के लिस्ट में जूनियर होगे और कुछ नहीं आपका चेंज होगा। ठीक है, सैलरी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका रैंक जो होगा जूनियर होगा। इसका मतलब क्या है, अगर आप प्रोमोशनल एग्ज़ाम में समझो बैठे हो, और हमारे भी कोर्स है प्रोमोशनल एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर हम दे देंगे, वहाँ पे जस्ट आपको पता है क्या करना है। ठीक है, आप अगर चाहें तो MTS, पोस्टमैन, PA इन सब का प्रमोशन एग्ज़ाम का जो कोर्स है आप हमसे ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सस्ते में हम दे रहे हैं क्योंकि हमारा नया और मतलब एकदम पानी के भाव में। ठीक है, आपका रैंक तब जूनियर होगा, मतलब प्रमोशन एग्ज़ाम पे आप अगर बैठोगे तो दोनों का नंबर समझ लो सेम आ गया। ठीक है, लेकिन ज्वाइनिंग डेट जिसका पहले होगा उसको प्रमोशन दिया जाएगा, अदर्स वाले को नहीं दिया जाएगा। तो ऐसा अगर कंडीशन आता है तो आपका लॉस होगा। ठीक है, तो यू रैंक जूनियर हो गया। आई विल नॉट क्लेम एनी TA और ट्रांजिट। यहाँ पे TA का मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस का बात क्यों आता है, क्योंकि ये जो GDS है उस पर आपको जो है डोमिसाइल देना पड़ता है। डोमिसाइल मतलब क्या है कि आप वहीं पे रहते हो। तो अगर आप ट्रांसफ़र लेते हो इसका मतलब आप वहाँ से अपना वासस्थान टोटल चेंज कर रहे हो। मुझे पता है आप अपने असली वासस्थान के करीब जा रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो है ये है आई विल नॉट हैव एनी क्लेम टू गो बैक टू माई ओल्ड पोस्ट। ठीक है, ये रिवर्शन नहीं होता। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि MTS से GTS में भी रिवर्शन होता है, लेकिन ये वाला रिवर्शन नहीं होता। इन एनी सर्कमस्टेंसेस आई विल ऑल्सो अवॉइड दिस कंडीशंस इज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सुंदर सा एक सिग्नेचर कर दीजिएगा, डेट प्लेस दे दीजिएगा, बस अब आपका काम ख़त्म होता है। अब ये ऊपर वाला काम जो है ये आपका जो रिक्रूटिंग अथॉरिटी है वो कर देंगे। ठीक है, हेड ऑफ एंगेजमेंट यूनिट और डिवीज़न, यहाँ पे हेड कौन कौन है ये हमने अलग से वीडियो में कहा था। अगर इस पर कोई भी डाउट है तो मेरा 3 और 4 वीडियो शायद है ट्रांसफ़र के रिलेटेड, उस पर अगर आप देख लेंगे तो आपका कोई डाउट नहीं बचेगा, ये हमारा वादा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो लेके जल्द से जल्द आएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत मज़ेदार होने वाला है। कमलेश चंद्र रिपोर्ट का टोटल डिस्कस कर देंगे। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही, और अगर आप चाहें तो कोर्स ले सकते हैं हमारे। ओके, गुड बाय।